बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। दोस्तों, दुबई में एक्सपो नाम की एग्जीबिशन हो रही है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और ये एग्जीबिशन दुबई के अंदर बड़े पैमाने पे हो रही है, और ये ऐसा नज़ारा है फिर दोबारा शायद गल्फ में देखने को ना मिले। एक ये देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए थे और पूरी दुनिया वहाँ पे बना दी गई थी। और हम जब अपने भाई के घर से शारजा से वहाँ पे गए अल इत्तिसालात, तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे बसों का इंतज़ाम है ज़बरदस्त तरीके से। और क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे हम देखे कि भाई हर चीज़ ऑटोमेटिक है। 25 मिनट और है बस के लिए। तो हमारे भाई बोले कि भाई इतनी टाइम में तो हम ट्रेन में पहुँच जाते, तो वहीं ट्रेन लगी हुई है। तो वहीं पे हम लोग ट्रेन का टिकट लेके ट्रेन में बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमको सीट मिल गई। लेकिन उसके बाद के जो स्टेशन आए, किस्म के नेशनलिटी के लोग, रंग बिरंग के लोग उसमें वहाँ पे जो है बैठे हुए थे, और सारे लोगों को जो है ज़ाहिर बात है उतनी जगह नहीं रहती, तो सारे लोग जो है ठहरे हुए थे। और हमको अल्हम्दुलिल्लाह सीट मिल गई क्योंकि हम वहाँ पे वो पहला स्टेज था वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बैठे और ज़बरदस्त तरीके से। और नॉन ड्राइवर नाम का कोई आदमी उसके अंदर नहीं है, और हर 5 मिनट में ट्रेन का इंतज़ाम है ज़बरदस्त तरीके से। लिखा हुआ है 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर ट्रेन आती। हम लोग 3 मिनट पहले चले गए, तो 3 मिनट के बाद हमको ट्रेन मिल गई। और हर 5 मिनट में वहाँ पे ट्रेन है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त तरीके से ख़ुदकार निज़ाम है, ऑटोमेटिक निज़ाम है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़बरदस्त एक ऐसा अद्भुत नज़ारा आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन इस ट्रेन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही दिखा नज़ारा जैसे कि हम लोग बम्बई के अंदर बैठते, बम्बई के अंदर ट्रेन में। लेकिन यहाँ पे बस रंग बिरंग के लोग थे, हर किस्म के नेशनलिटी के लोग थे, हर किस्म के लोग थे, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट की निगाह से देख रहे थे, और बहुत अच्छा नज़ारा भी लग रहा था। वहाँ पे हर किस्म की जैसे परिंदे होते हैं भाई, रंग बिरंग के अलग अलग नेशनलिटी के परिंदे, वैसा नज़ारा लग रहा था। हर आदमी अपनी अपनी बोली वहाँ पे बोल रहा था, और अच्छा भी लग रहा था। कोई अरबी, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई हिंदी, कोई फ़ारसी, कोई तेलुगु, कोई मलयाली, और कोई पंजाबी, और कोई इटालियन, कोई फ्रेंच, हर किस्म की लैंग्वेज उसमें चल रही थी। और ज़ाहिर बात है भाई नेशनलिटी के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, तो एक तकरीबन एक मैं समझता हूँ भाई 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगा होगा हमको ये पूरा सफ़र में। लेकिन इस दौरान में हर 2-3 मिनट के अंदर एक स्टेशन आ रहा था, और स्टेशन आने से पहले उसमें ऐलान हो जा रहा था कि भाई अब फ़लाँ स्टेशन आ रहा, फ़लाँ स्टेशन आ रहा, फ़लाँ स्टेशन आ रहा। और फिर वहाँ पे अच्छा खासा टाइम दे रहे थे लोगों को उतरने के लिए, लोगों को चढ़ने के लिए। ऐसा नहीं भाई लोग एकदम ढकल के चल रहे, नहीं, ज़बरदस्त सिस्टमेटिक वे था, ज़बरदस्त सिस्टम था। और कोई ड्राइवर नहीं है, और एक छोटा सा हिस्सा था जिसको फैमिली के लिए बोल सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे और फैमिली के लिए वो रिजर्व्ड है। और बाकी की ट्रेन में खचाखच भरा हुआ है, और लोग वीडियो बना रहे हैं, और अच्छी किस्म से देख रहे हैं आजू बाजू रोड के जो है ट्रेन के आजू बाजू जो है ब्रिजेस जा रहे हैं, वहाँ पे कुबरियाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक बिल्डिंग का एक अजीब ही नज़ारा है, तो एक दूसरी तरफ जो है एक गार्डन का नज़ारा है। एक तरफ जो है बसों का नज़ारा है, तो एक तरफ जो है खाली जो है गाड़ियों का नज़ारा है। एक अजीब नज़ारा, जैसे हम देखते हैं कि भाई जैसे हम इंडिया में देखते हैं या हैदराबाद में देखते हैं कि भाई हैदराबाद से बम्बई जाए या हैदराबाद से दिल्ली जाए, तो ट्रेन जैसे ही शहर के बाहर निकली तो खलास, या तो आपको पहाड़ दिखेंगे, या तो आपको रेगिस्तान दिखेगा, या तो आपको पानी दिखेगा, या तो आपको जो है हरा भरा दिखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और एक ज़बरदस्त नज़ारा दिखा, सबसे बेहतरीन नज़ारा, तो कोई ड्राइवर नहीं था, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद का निज़ाम के तहत गाड़ी चली, और सबको टाइम दिया गया। ऐसा नहीं है कि भाई कोई फंस गया, ऐसा ऐसा बिल्कुल सही टाइम पे खुला, सही टाइम पे बंद हुआ, और बता रहा भी दरवाज़ा खुल रहा, दरवाज़ा बंद हो रहा, स्टेशन का नाम ले रहा,
था, ऐसा ज़बरदस्त तरीके से चला। उसके बाद में फाइनली जब 1.5 घंटे के बाद हमारा वो आया तो बिल्कुल वो एक्सपो के पास ही रुका। फिर वहाँ पे जो है हमको फुल्ली वैक्सीनेटेड के सर्टिफिकेट दिखाओ बोला, तो हमारे पास पहले से व्हाट्सएप पे था, हमने व्हाट्सएप पे दिखा दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में टिकट देखा और टिकट जो है 150 दिरहम एक दिन का, और बस जो देख लिए, सुबह में देखो शाम में देखो। लेकिन जब हम अंदर गए तो एक अलग ही दुनिया है। हम आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे हम उसमें हम गए भाई फ़लस्तीन का, तो फ़लस्तीन क्योंकि एक छोटा कंट्री है उस हिसाब से लोग भी वहाँ पे कम थे, लेकिन वहाँ पे एक ज़बरदस्त, वहाँ पे किस तरह जुल्म ज़्यादती हुई वो उनका अपना कल्चर दिखा रहे हैं वहाँ पे, और नमाज़ों का दिखा रहे हैं, मस्जिद का दिखा रहे हैं। और उसी तरह हम लोग जो है और बहुत सारे जगहों पे भी गए हम लोग। सऊदी अरब का हमने देखा, वहाँ का कल्चर ज़बरदस्त तरीके से एक एडवांस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे दिखाया गया, और बाहर से बिल्कुल एक स्टॉक मार्केट की तरह का एक नज़ारा था, अंदर एक अलग ही नज़ारा था। और वहाँ पे ज़ाहिर बात है क्यू में ठहरना पड़ता, लाइन में ठहरना पड़ता, और सोशल उसका जो है पालन हो रहा था, और उसी हिसाब से लोगों को छोड़ रहे थे। और फिर हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद जो है हम हर किस्म का नज़ारा लिए, और इंटरव्यूज़ भी हमने वहाँ पे लिया हुआ है। और कोई भी आदमी वहाँ पे फ्रंट कैमरे पे आने के वास्ते राज़ी नहीं है। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम कैमरे पे नहीं आते। तो मैं बोला भाई ठीक है भाई, आपका ऑडियो चलते रहता, आप बोलो हम दूसरा नज़ारा ले लेंगे यहाँ के आपके सामने। तो वो लोग जो है इस पर राज़ी हुए, और वही लोगों ने ही हमको बताया कि भाई ये प्रेस करने से आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, एनर्जी कैसा कन्वर्ट करती है, तमाम चीज़ें वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बताए। और ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त, मैं बोल नहीं सकता ऐसा ज़बरदस्त वहाँ पे नज़ारा था। फिर उसके बाद में हम दुबई भी गए, उसी के अंदर दुबई का भी था, दुबई का भी ज़बरदस्त था वहाँ पे। फिर फाइनली हम वहाँ पे गए डीपी, और डीपी का मतलब है कि भाई दुबई के बारे में था वहाँ पे, और दुबई के बारे में वहाँ पे जो लूप के बारे में था, लूप का हमने देखा, लूप का हमने डाला, लूप के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ज़बरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी। कोरोना के चलते ऑलरेडी हम 20 साल आगे हो गए हैं, लेकिन 20 साल टेक्नोलॉजी को समझ अभी सकते नहीं कि ये सकत हम में नहीं है, ताकत हम में नहीं है, लेकिन उससे भी 20 साल आगे का लूप हमें दिखाया गया। अद्भुत टेक्नोलॉजी और वहाँ के इंटरव्यूज़ वगैरह थे। तो ये सब कुछ हुआ है, हम बहुत जल्द आपके सामने नज़ारे डालेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। अदालत ने पूरे लोगों की, गवाहों की बात सुनी, वकीलों की बात सुनी। शाहरुख खान ने अपने एक एक वकील को चुन चुन के रखा था। अटॉर्नी जनरल थे दिल्ली के, एक्स थे वो, बहुत बड़े वकील है वो। उसके बाद में जो संजय दत्त के वकील थे, जो संजय दत्त की पूरी केस लड़े थे, सलमान खान के वकील थे। ऐसे टॉप के वकीलों को उन्होंने जिर्रा दी, और पहले तो उन्होंने बताया कि भाई ये केस ही नहीं बनता, ये केस ही नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद में जो है केस में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है, ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट, और फाइनली गोस्वामी को पकड़ लिया गया। उसके ऊपर पता चला कि भाई उसके पास ऑलरेडी केसेस है, फ्रॉड के भी केसेस है। तो वो किस तरह जो है समीर खान का, समीर वानखड़े साहब का जो है साथ दे रहा था, और किस तरह वो वहाँ पे देखा गया, किस तरह उन्हें पकड़ा गया, क्या इसका जो है योगदान रहा, क्या इसका जो है काम रहा, क्या इसकी कार्यशैली रही, क्यों ये आया वहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस उठे। और फाइनली उसको पकड़ लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके ऊपर अब केसेस चल रहे हैं। और इधर समीर वानखड़े के बारे में भी तफ्तीश चल रही है कि भाई वो क्यों केस करे, कैसा उनको इन्फॉर्मेशन मिली, क्यों करे। और वो चुनौती की रकम, वनौती क्या बोलते हैं, उसकी रकम जो है मांगी गई थी, किस लिए मांगी गई थी, और इसकी बातें तमाम लिंक की अब जांच पड़ताल चल रही है। अब तक ये होता था कि भाई तमाम बॉलीवुड के लोग उनके पास जाते थे। कहा यह जा रहा है कि भाई लोगों से जो है एक एक्सटॉर्शन की रकम मांगी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भाई एक्सटॉर्शन की रकम मांगी जाती थी, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके ऊपर भी तहकीक हो रही कि मांगी गई, नहीं मांगी गई, दी गई, नहीं दी गई, क्या है क्या नहीं है। दोनों तरफ भी लोग जमा हो गए हैं, दोनों की भी साइड लोग ले रहे हैं। बहरहाल अदालत ने केस शुरू कर दिया है समीर वानखेड़े के ऊपर, और शाहरुख खान के बेटे अरबान खान को बेल दे दी गई है। अब देखना आगे क्या होता है। दोस्तों, इंडिया के अंदर तीसरी लहर
कोरोना की शुरू हो रही है, डेल्टा के आगे जो भी है, लेकिन अभी से लोगों से कह दिया गया है कि चेहरे पे मास्क रखें और अजनबियों से मिले नहीं और एहतियात करें, क्योंकि जितना आप एहतियात करेंगे उतना अच्छा है। सऊदी अरब में ऑलरेडी पहले बता दिया गया है, जो लोग 2 वैक्सीन लेते हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं लग सकती और उनके लिए अच्छा है। और उसके बाद 6 महीने के बाद सुपर डोज लेने के लिए कहा गया है। आपका नाम? राकिब खान। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 दिन पहले आपने माशाल्लाह ये 25 गांठें निकाले हैं डॉक्टर मोइन के पास। जी कैसा लगा डॉक्टर? बहुत बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने को भी। कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बेहतरीन काम। आप आए थे तो बहुत घबराए हुए थे। सच में मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरीके से काम भी हो सकता है। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरीके से मेरा गांठ उस समय इतना अच्छे तरीके से निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे लाइपोमा पेशेंट बहुत से होते हैं, दुनिया में हैं, परेशान रहते हैं, बड़े बड़े सर्जरी के लिए बड़े बड़े रकम करते हैं। छोटे अमाउंट में आपका माशाल्लाह अच्छे से काम हो गया। बहुत 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 अच्छा है। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या बोलना चाहो, कहाँ आना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ आना चाहिए यहाँ पे आपके पास, और आपसे खिदमत का मौका देना चाहिए। उससे आप लोग को बहुत फायदा होगा जरूर। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 22 गांठ आपकी कितनी देर में निकली? 25 गांठ आधे घंटे के लगभग में काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो गया। इंशाल्लाह। चलता हूँ। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jamia Nizamia. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने ख़जाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनके परेशानियाँ दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।